2010 में इन्होंने एक कानून बनाया, FCRA, विदेशी चंदा नियंत्रण कानून। नाम बड़ा प्यारा है, नाम से ऐसे लगता है कि विदेशी चंदा को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। जैसे पहले वाले का नाम है पूजा स्थल कानून, तो नाम से इतना प्यारा लगता है कि पूजा स्थलों के रखरखाव के लिए बनाया गया है। ऐसे लग रहा है ना भाई, नाम पूजा हो, पूजा स्थल कानून, ऐसे लग रहा है कि मंदिरों की रक्षा के लिए, मंदिरों के हित में कुछ बनाया गया, लेकिन ठीक उल्टा है, ठीक मंदिरों को उल्टा बनाया गया। ऐसे जो 2010 का FCRA है, जिसका नाम है विदेशी चंदा नियंत्रण कानून, विदेशी चंदा विनिमय कानून, एक्चुअल में यह हवाला को लीगलाइज करने के लिए बनाया गया। इस भारत में जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, जितनी भी XYZ देश विरोधी फिल्में बनती हैं, या तो हवाला के जरिए फंडिंग होती है या तो FCRA के जरिए फंडिंग होती है। देश विरोधी नाटक खेले जाते हैं, या तो हवाला के जरिए फंडिंग होती है या तो FCRA के जरिए फंडिंग होती है। देश विरोधी ट्विटर पे ट्रेंडिंग होती है, या तो हवाला से फंडिंग होती है या तो FCRA से फंडिंग होती है। माओवादियों की फंडिंग या तो FCRA से होती है या तो हवाला से होती है। नक्सलियों की फंडिंग हवाला से होती है, इसी FCRA से होती है। जिहादियों की फंडिंग या तो हवाला से होती है, FCRA से होती है। देश विरोधी लेख लिखने की फंडिंग अखबारों में या तो हवाला से होती है या तो FCRA से होती है। तो चूंकि पहले हवाला से पूरी फंडिंग चल रही थी, फिर सरकार को ध्यान आया, सोनिया गांधी जी को, कि क्या पता 2014 में हम चले जाएं। हम चले जाएंगे तो जो हमारे ये पालतू NGO हैं, हमारे पालतू बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे पालतू पत्रकार हैं, जो हमारे पालतू कलाकार हैं, जो हमारे पालतू गायक हैं, जो हमारे पालतू नर्तक हैं, इनकी फंडिंग कैसे आएगी? तो उन्होंने क्या किया, कानून बना दिया। इस देश पे जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया, और वही काम कांग्रेस ने भी किया है, कानून बना के। अंग्रेजों के कानून और कांग्रेस के कानून, मैं आपको 2 दर्जन एग्जाम्पल दे सकता हूं, जहां अंग्रेजों ने या तो बांटने के लिए कानून बनाया या लूटने के लिए कानून बनाया, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी या तो देश को बांटने के लिए कानून बनाया या तो देश को लूटने के लिए कानून बनाया। इस FCRA से लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आती है। सबसे ज्यादा फंडिंग आती है मिशनरियों को, जो पूरे देश में धर्मांतरण कराते हैं, लालच दे के, स्कूल खोल के, हॉस्पिटल के नाम पे, इलाज के नाम पे, जैसे भी करके। उसके बाद जिहादियों की फंडिंग होती है। उसके बाद लेख लिखने वालों की फंडिंग होती है, जो देश विरोधी लेख लिखते हैं। पत्रकारों को फंडिंग होती है। दिल्ली में ये कई सारे न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग भी भोपाल में है, लेकिन न्यूज चैनल सबका नोएडा में है। नोएडा में एक स्थान है फिल्म सिटी, जहां सारे न्यूज चैनल हैं। वहां पे ऐसे कई पत्रकार हैं, वो शाम को 8-9 बजे बड़ी नैतिकता की बात करते हैं, 10 बजे भी बड़ी नैतिकता की बात करते हैं। उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, लेकिन वो 300-300 करोड़ के बंगले में रहते हैं। ऐसे कई न्यूज एंकर हैं जिनके पास 500-500 करोड़ का फार्म हाउस है फरीदाबाद, गुड़गांव में। ऐसे कई न्यूज एंकर हैं जिनके पास दिल्ली के कनॉट प्लेस में बड़ी बड़ी दुकानें हैं। अब आप सोचो, 1 लाख कमाने वाला दिल्ली के कनॉट प्लेस में दुकान खरीद सकता है, 100 करोड़ का फार्म हाउस खरीद सकता है। तो वो पैसा आता है या तो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए, या पश्चिम देशों से FCRA के जरिए। मुझे उन पत्रकारों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कभी भी शाम को 8-9-10 बजे 1 घंटे न्यूज चैनल देख लीजिएगा, उसकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा ये किसके इशारे पे खेल रहा है। कई सारे इस्तीफा दे चुके हैं, कई सारे इधर उधर भी हो गए हैं, लेकिन इस FCRA के खिलाफ आवाज आप लोग उठाइए, क्योंकि हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, जहां एक पंडित को धूर्त,
एक बनिए को चोर दिखाया जाता है। आप जरा समझिए, धीरे 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 हमारी आपकी मेंटेलिटी को किस तरीके से किया गया है। अगर किसी को पाखंडी दिखाना तो पंडित को दिखा देंगे, किसी को ईमान वाला दिखाएंगे। ये फ्री में नहीं होता भैया, कोई भी देश विरोधी काम फ्री में नहीं होता, लेकिन राष्ट्रहित का सारा काम फ्री में होता है। आप लोग यहां इतनी बड़ी संख्या में आए, आपको 1 रुपए किसी ने नहीं दिया होगा। आप लोग अपने खर्चे से आए होंगे, बस में आए होंगे, पैसा दे के आए होंगे, अपनी कार से आए होंगे, पूरा पेट्रोल भरवा के आए हैं, इतनी देर बैठे भी हैं। लेकिन याद रखिए, इतनी बैठक जब देश विरोधियों की होती है, सबको 1000-2000 रुपए मिलता भी है। आपने शाहीन बाग में नोट बंटते हुए देखा था? नहीं देखा था? 500 रुपए की नोट बंटते देखा था? इसलिए कह रहा हूं, भारत में लगभग 50,000 करोड़ हवाला के जरिए खाड़ी देशों से आता है, लगभग 50,000 करोड़ एफसीआरए के जरिए वेस्ट कंट्रीज से आता है, इस देश की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए। और बहुत सारे तो नेताओं को खरीदा हुआ उन्होंने। 2-4 एक सांसद है दिल्ली के, भूतपूर्व है, अब तो सांसद नहीं है। आप उनका ट्वीट देखिए, वो सुबह से शाम तक दलित बनाम संवरण करते रहते हैं, सुबह शाम तक। एक एक ट्वीट का 50-50 हजार रुपए लेते हैं। ये सोशल मीडिया में जो जाति के आधार पे बांटने वाले दिखते हैं आपको, ब्लू टिक होल्डर, बड़े बड़े पेज वाले, याद रखिए वो फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, मोटी फंडिंग होती है। तो ट्विटर ट्रेंडिंग की फंडिंग फॉरेन से हो रही है, फेसबुक पे पोस्ट लिखने की फंडिंग बाहर से हो रही है, न्यूज एंकर्स को फंडिंग हो रही है, बुद्धिजीवियों को फंडिंग हो रही है, सांसदों को फंडिंग हो रही है, विधायकों को फंडिंग हो रही है। फंडिंग के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता सीधे दे देना, दूसरी तरीका विदेश बुला के कोई उनको अवार्ड दे के करोड़ रुपए दे देना। ये भी तो फंडिंग का तरीका है ना भाई। विदेश बुला लिया, बोले आ जाओ जी, तुम्हें दुबई में फला वाला अवार्ड दे रहे हैं, लो 1 करोड़ रुपए इसी फंडिंग इसी में दे दिए। ऐसे से हो रहे हैं।